राजेश खन्ना की लिव इन पार्टनर रही अनीता आडवाणी ने दावा किया है कि उनकी राजेश खन्ना से शादी हो चुकी थी। राजेश खन्ना ने उनसे चोरी छुपे मंदिर में शादी की थी। अनीता ने बताया कि राजेश खन्ना ने उनकी मांग भरी और उनको मंगलसूत्र भी पहनाया था। राजेश खन्ना भारतीय सिनेमा के जितने बड़े सुपरस्टार थे, वह उतने ही अकेलेपन और दर्द से जूझे। जब उनका स्टारडम ढलने लगा था तो वह चिड़चिड़े और हताश हो गए थे, जिसका खुलासा उनकी गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर रही अनीता आडवाणी ने किया है। अनीता इस वक्त एक इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने न सिर्फ राजेश खन्ना के बर्ताव के बारे में बताया, बल्कि यह भी खुलासा किया कि उन्होंने राजेश खन्ना से चुपचाप शादी की थी। अनीता के मुताबिक राजेश खन्ना ने उनकी मांग में सिंदूर भरा था। उन्होंने यह भी बताया कि वह डिम्पल कपाड़िया से पहले काफी राजेश खन्ना से मिली थी। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से 1973 में शादी की थी और फिर 80 के दशक में अलग हो गए थे। हालांकि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि डिम्पल कपाड़िया पहले से राजेश खन्ना का अनीता आडवाणी संग रिलेशनशिप था। अनीता ने बताया कि उन्होंने गुपचुप शादी की थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी इस बारे में खुलकर बात नहीं करता। सब कहते हैं कि वह दोस्त हैं, रिलेशनशिप में हैं, ऐसी बातें। लेकिन मीडिया में पहले ही खबर आ चुकी थी कि मैं उनके साथ हूँ, इसलिए हम दोनों में से किसी को भी सार्वजनिक रूप से शादी करने के ये ऐलान करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आगे बताया कि हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर था, मैंने एक मंगलसूत्र बनवाया था सोने का और काले मोतियों वाला, उन्होंने मुझे पहनाया, फिर उन्होंने सिंदूर लगाया और कहा कि आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। बस यूं ही एक रात हमारी शादी हो गई। इसी इंटरव्यू में अनीता ने बताया कि राजेश खन्ना से उनका रिलेशनशिप डिम्पल कपाड़िया के आने से काफी पहले शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि वह डिम्पल से पहले राजेश की जिंदगी में आई थी। हालांकि उस समय तक उनकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वह बहुत ही छोटी थी। अनीता ने बताया कि उन्होंने कई साल तक राजेश खन्ना की देखभाल की और हर दुख में साथ दिया, पर बावजूद इसके उन्हें एक्टर के प्रेयर मीट में शामिल होने से रोक दिया गया। अनीता आडवाणी बोली, मुझे अंदर आने से रोकने के लिए वह बाउंसर तैनात थे। यह बात मुझे बहुत दोस्तों से पता चली। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं जाने वाली हूँ तो उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। फिर भी उन्होंने कहा, अगर कुछ हुआ तो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मैं दंग रह गई। कुछ करीबी दोस्त ने मुझे जाने के लिए कहा भी, यहाँ तक कि सुझाव दे दिया कि मैं कैमरा लेके जाऊँ और सब कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। लेकिन मैंने सोचा, इतना पवित्र दिन पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। अनीता ने यह भी दावा किया कि राजेश खन्ना के आखिरी कुछ सालों में वो ही उनके सबसे करीब थी। वह राजेश खन्ना के लिए व्रत भी रखती थी। वहीं डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना अलग हो चुके थे, पर उन्होंने तलाक नहीं लिया था। राजेश खन्ना का साल 2012 में निधन हो गया था। अनीता ने बताया कि राजेश खन्ना एक साल से शांत रहने लगे थे, उन्हें अपनी मौत का आभास हो गया था और वह दिन भर रोते रहते थे।